हाय फ्रेंड्स, हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं कुणाल जोशी आपका स्वागत करता हूँ आपके खुद की चैनल TMKJ में। फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों के बाद ऐसा लगा कि कोई अच्छी सी स्टोरी बच्चों के लिए लेकर आऊँ। और हमारी स्टोरी काफ़ी मोटिवेशन है। मैंने जैसे अपने थंबनेल पे पढ़ा है कि कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, तो एजुकेशन में हर जगह पे आप जितना कर्म करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक गांव था, उस गांव के अंदर एक सेठ थे और सेठ हर किसी को पैसे देते थे, ब्याज नहीं लेते थे। तो गांव में कोई भी पैसे लेने आता था तो सेठ सिर्फ इतना ही पूछते थे उनको कि कब दोगे। तो वो बोलता कि महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। तो सिर्फ सेठ जी ये बोलते थे कि ओके, और अपने बुक के अंदर वो लिख देते थे कि ये पैसे अब आएंगे, और किसी को ना नहीं बोलते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कभी कभी लोग आते थे तो लोग ऐसा भी कहते थे कि हम अगले जन्म में देंगे। तो सेठ जी लिखते थे ठीक है, अगले जन्म में देना, ऐसे लिख के दे देते। आपको थोड़ा सा शौक लगेगा कि अगले जन्म में देने कौन आएगा, लेकिन स्टोरी का मोरल भी यही है कि आप एंड में सुनोगे तो आपको मालूम होगा कि कर्मों का फल तो देना ही पड़ता है। इस जन्म में दो या अगले जन्म में दो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम जो भी अभी एक्ट प्ले कर रहे हैं उसका रीजन यही है कि कर्मों का फल। दूसरी स्टोरी भी कल आएगी। तो इसमें ऐसा होता है कि गांव के सब लोगों के बात ये होता है। तो एक दिन 2 चोर होते हैं, वो 2 चोर ये बात सुन लेते हैं कि सेठ जी तो पैसे देते हैं, अगले जन्म में बोलते हैं तो भी ठीक ठाक कर देते हैं। तो 2 चोर थे ना, वो भी पैसे मांगने गए। तो 2 चोर ने पैसे मांगने गए। फिर एक चोर बोला कि हम दे पाएंगे। बोला हमें कहाँ पैसे देना है, हमें तो सिर्फ तिजोरी देखनी है ना, फिर रात को आएंगे और चोरी करके चले जाएंगे। तो 2 चोर गए, सेठ के पास गए और सेठ को बोला कि सेठ जी हमें पैसे चाहिए। सेठ ने बोला कितने पैसे चाहिए। उन्होंने कुछ रकम बोली कि इतने चाहिए। सेठ ने दे दिए और फिर क्वेश्चन पूछा कि आप कब दोगे। तो उन्होंने बोला कि हम अगले जन्म में देंगे। तो सेठ जी बोला ओके ठीक है। ऐसे करके दोनों चले गए। तो फिर दूसरा चोर बोला कि अगले जन्म में। बोला ठीक है, अभी तो रात को आना है और चोरी करके सब ले जाना है। ये सेठ शायद बेवकूफ लगता है। फिर क्या हुआ, रात हो गई और रात को वो 2 चोर थे ना, वो चोरी करने के लिए सेठ जी के कंपाउंड में आते हैं। यानी वो घर के आगे जो जगह होती है ना, वहां से एंटर होते हैं। तो वहां पे 2 बफेलोस यानी 2 भैंस होती है। तो चोर को वो आवाज सुनाई देती है, 2 भैंस होती है ना, वो बात करती है। तो पहली वाली भैंस दूसरी वाली भैंस को बोलती है, अरे क्या हुआ, तू कब से यहाँ है। तो उसने बोला मैं 3 साल से हूँ। तो बोला क्यों है। हाँ, मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था और बोला था कि अगले जन्म में लौटाऊंगी, लेकिन मैं अगले जन्म में यानी भैंस का जन्म लेकर आई हूं, और जब तक मैं दूध दे देकर उनका कर्ज अदा न करूं तब तक मुझे यही रहना है। फिर दूसरी भैंस को बोला कि मेरा भी यही है, मैं आज ही आई हूं, वो नहीं आई थी, तो मेरा भी कर्ज बाकी है। ये बात किसने सुन ली, चोर लोगों ने सुन ली। और वहां से चोर लोगों को मालूम हुआ कि नहीं, कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। तो वो लोगों ने सुन लिया कि अगर ये भैंस बनकर आए तो हम क्या बनकर आएंगे, हमें भी मालूम नहीं है, वी डोंट नो। तो चोर वहां से वापस चले गए। दूसरे दिन वापस आते हैं और सेठ जी को पैसे दे देते हैं। ओवरऑल बात यही है हमारी कि आप किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की डॉटर, किसी की वाइफ, किसी की मदर, किसी का ब्रदर, किसी का दोस्त, ये सब बन के आते हो। आपके लाइफ में जो कुछ भी होता है वो कर्मों का हिसाब होता है। पहले आपको वो हिसाब क्लियर करना होता है, फिर आप अपना नया अकाउंट शुरू कर सकते हो। तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम, जो ट्रबल, जो हैप्पीनेस, ये सब आता है, वो आपका कर्मों का हिसाब होता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए। हम नई लेकर आएंगे। आज पहली बार हमने स्टोरी रखी है। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, दूसरों को शेयर करना, किसी को काम आ जाए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।